सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विश्व सागर और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस HVM। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने पिछले लेक्चर में अपनी 5.1 को कंप्लीट किया था, तो आज नंबर है 5.2 का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि 5.2 में क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस 5.2 को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझाना चाहता हूँ। तो देखो मैं क्या समझना है। तो जैसा कि अपना क्या चल रहा है, एक्स से 5 समांतर श्रेणी और 5.2, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने पास जितने भी फार्मूले होते हैं, मतलब फार्मूले होते हैं, उसमें जितनी चर संख्याएं होती है, जितनी भी चर संख्याएं होती है, हम एक बार में उस फार्मूले के थ्रू एक ही चर संख्या का जो मान है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि मान लो मैंने 5.1 में एक फार्मूला बताया था आपको, an बराबर a प्लस n-1d, यानी कि अपने पास ये फार्मूला था। अब देखो इसमें दोस्तों चर संख्या कितनी है अपने पास, an है, ये भी चर है, a है, ये भी चर है, n है, ये भी चर है, और d है, ये भी चर है। लेकिन हम जानते हैं कि इस फार्मूले के थ्रू हम एक बार में एक ही चर संख्या का जो मान है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि समझो, अगर मुझे an का वो मान निकालने को बोलेगा, अगर वो बोलेगा प्रश्न में कि an का मान निकालो, तो वो मुझे a का मान देगा, n का मान देगा और d का मान देगा कुछ प्रश्न में, है ना। और दोस्तों अगर वो बोलेगा कि मुझे a का मान निकालो, यानी कि जो अगर इतने भी मान है a, n और d, सारे मान है इसी फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। लेकिन कब? एक बार में एक ही मान है वो निकल सकता है। जैसे कि अगर उसने an का पूछा है, वो हमें a देगा, n देगा, d देगा। अगर मान लो वो मुझे d का मान पूछता है कि d का मान क्या है, तो मुझे कौन कौन से मान देगा? वो मुझे n का मान देगा, a का मान देगा और an का मान देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन लोग। जैसे कि मान लो उसने हमें दे दिया कि an बराबर है 60, ठीक है। ए का मान निकालने को बोल रहा है कि ए का मान बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक बार में एक ही चर संख्या का जो मान है फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे उसने ए का पूछ लिया तो बाकी ये 3 है, जैसे ए एन वो हमें देगा, एन है, चलो एन बराबर उसने दे दिया 5, और डी है, डी का मान दे दिया उसने 2, ठीक है। यानी कि एक बार में वो एक ही चर संख्या का जो मान है हम निकाल सकते हैं। बाकी जो चर संख्याओं का मान है वो हमें पहले से देगा। तो सारे मान इस फॉर्मूले में रखो। जैसे ए एन का मान कितना है 60, तो 60 रख दिया, बराबर ए का मान तो हमें निकालना ही, तो ए की जगह तो ए ही रखो, प्लस की जगह प्लस है, एन कितना दिया है हमें 5, तो 5 माइनस 1, ठीक है। डी का मान कितना दिया है 2, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ से समझो, तो 60 बराबर ए प्लस 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, गुणा में कितना चल रहा है 2, तो 60 बराबर ए प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 को इधर लेके आओ, तो 60 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा, 60 में से 8 गई तो बचा 52, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी 52 के बराबर, यानी कि ए का मान है वो कितना आया 52, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्मूले में जितनी चर संख्याएं होंगी उतनी चर संख्याओं का मान हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही चर संख्या का मान है वो हम निकाल पाते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगर आपको ए एन का मान पूछता है तो वो ए का मान, एन का मान, डी का मान आपको क्वेश्चन में देगा। क्लियर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा इसी पर बेस्ड है, समझो। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन है, मैं इसमें से पढ़ता हूँ, आप अपनी जो बुक है वो लेके बैठना। देखो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D और nवा पद और AN हैं। यानी कि देखो हमें एक सारणी दी गई है, क्या दी गई है सारणी, सारणी में हमें कुछ मान दिए गए हैं। जैसे कौन कौन से मान दिए गए हैं, पहले का फर्स्ट है, पहले के फर्स्ट में देखो हमें किस किस का मान दिया गया है। ए का मान दिया है 7, ए का बोल रहा है कि ए का मान है 7, ठीक है। डी का मान दिया है उसमें 3, डी का मान दिया है 3, ठीक है। एन का मान दिया है हमें 8 और बोल रहा है कि ए एन का मान निकालो, ए एन का मान निकालो। तो हमने अभी अभी निकाला कि देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम आ जाएगा, ए एन वाला। कौन सा आ जाएगा, ए एन वाला। लगाओ, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो वो ए एन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है उसने बाकी 3 संख्या हमें दी हैं, ए का मान, एन का मान, डी का मान, सारी देखो दिए हैं, ए का मान, डी का मान, एन का मान, सारी दिए हैं। तो सारी जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, तो ए एन बराबर आ जाएगा, ए एन बराबर ए का मान कितना है मेरे पास 7, प्लस एन कितना है मेरे पास 8, तो 8 माइनस 1, डी का मान कितना है मेरे पास 3, ठीक है। इसको हल करना है, तो ए एन बराबर आ जाएगा मेरे पास 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, और 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 3 21 आ जाएगा, यानी कि ए एन का मान है वो कितना आ जाएगा मेरे पास 28। क्लियर, यानी कि जो फर्स्ट का एक नंबर है वो हो गया। यानी कि इस सारणी में मेरे लिए ए एन के लिए जो जगह है, रिक्त स्थान खाली छोड़ रखा है, उसमें जो मान है वो आ जाएगा 28। क्लियर, ठीक है। अब इसका सेकंड समझते हैं।
फर्स्ट का सेकंड देखो, फर्स्ट के सेकंड में उसने हमें ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है माइनस का 18, ए का मान दे रखा है उसने माइनस का 18। वो पूछ रहा है कि डी निकाल के दो मुझे, डी है वो निकाल के दो, ठीक है। और देखो हमें क्या दे रखा है, एन का मान दे रखा है हमें कि एन का मान है अपने पास 10, ठीक है, और ए एन का मान है 0, ए एन का मान है 0। तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ए एन का। जैसे लगाओ तो ए एन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है ना। और देखो साथ जितने भी अपने पास वैल्यूज हैं सारे इसमें पुट कर दो। तो ए एन का मान हमें दिया है 0, ओके, ए का मान दिया है माइनस का 18, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, एन का मान हमें दिया है 10, तो ब्रैकेट में 10 आ गया, 10 माइनस 1 आ गया, और डी का मान वो पूछ रहा है तो डी की जगह हम रखेंगे डी, ठीक है। अब करते हैं इसको हल। तो 0 बराबर ये माइनस का 18 है अभी, ठीक है, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 9, और 9 का गुणा डी से करेंगे तो ये हो जाता है 9d, कितना हो जाएगा 9d। अच्छा, अगर मैं 18 को इधर लेके आऊँ तो ये अभी माइनस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा ये प्लस का। तो इधर 0 पहले से है, 0 प्लस 18, यानी कि जो 18 है मैं इसको इधर लेके आया तो प्लस का हो गया वो, है ना। तो इधर क्या बचा मेरे पास 9d, ठीक है। अगर मैं 18 में 0 जोड़ूंगा तो भी अपना कितने मिलेगा, मैं 18 ही मिलेगा। तो 18 बराबर 9d। तो d का मान क्या आएगा, देखो अब 9 इधर कैसा है गुणा में, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। तो 18/9, और जब 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड होता है, इसका मतलब d का मान कितना आ गया 2, ठीक है। आया समझ में। तो ये आप समझ गए होंगे कि एक फॉर्मूले में एक बार में एक ही चर संख्या का जो मान है वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर। बाकी जितनी भी चर संख्या है उनका मान वो या तो क्वेश्चन में देगा या फिर कहीं ना कहीं से हमें अरेंज करनी पड़ेंगी। क्लियर, ठीक है। तो आई थिंक इसका जो सेकंड है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसका थर्ड नंबर, पहले का थर्ड देखो, इसमें हमें डी का मान दे रखा है -3, ठीक है। आगे देखो ए का मान है निकालने को बोल रहा है, आगे चलो, एन का मान है वो दे रखा है हमें 18, ठीक है, और ए एन का मान है वो दे रखा है -5, ए एन का मान है वो दे रखा है -5, ठीक है। समझो इसको। तो फॉर्मूला सभी में ए एन का ही काम आएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ए एन का मान कितना है -5 है, बराबर ए का मान कितना है निकालने को बोला है उसने, प्लस एन का मान कितना दे रखा है देखो 18 -1, डी का मान कितना दे रखा है वो दे रखा है -3, ठीक है। इसको करो तो -5 बराबर ए का तो निकालना ही है, प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा 17। अच्छा, 17 का गुणा -3 से करो तो 17 × 3 = 51, ठीक है। 17 × 2 = 34 और 17 × 3 = 51। तो कैसा हो जाएगा -51 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो -5 बराबर ए। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये है माइनस का, यानी कि इसमें प्लस और माइनस का क्या करेंगे गुणा, और जब प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस है वो क्या होता है, मतलब प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस है वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा 51, है ना। अब 51 को कहाँ लेके आओ, इधर लेके आओ, तो कैसी हो जाएगी 51, वो हो जाएगी प्लस की। तो -5 + 51 बराबर ए। अच्छा, यहाँ माइनस का 5 है, प्लस का 51 है, कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो प्लस का जो है 51 ये 46 ज़्यादा है, ठीक है, बराबर ए। यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा अपने पास 46 ही आएगा ना, ठीक है। यानी कि 51 में से 5 गए तो 46, ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ नंबर। फॉर्मूला सभी में यही काम आने वाला है। अब इसका फोर्थ नंबर देखते हैं अपने पास। फोर्थ नंबर में दे रखा है हमें ए का मान दे रखा है, -18.9, ठीक है। और डी का मान दे रखा है, अपने पास 2.5, ठीक है। एन का मान उसने बोला है कि एन का मान निकालो, ठीक है। ए एन का मान उसने दे रखा है, वो दे रखा है 3.6, ठीक है। सारी वैल्यूज हैं इसमें पुट कर दो, करते हैं पुट। तो ए एन का मान है 3.6 बराबर ए का मान कितना है -18.9, ठीक है। आगे चलते हैं, डी का मान, पहले एन का मान रख लेते हैं ना, यहाँ प्लस है, एन का मान तो निकालना ही है, तो n-1, ठीक है। डी का मान उसने दे रखा है 2.5, इसको समझते हैं, ठीक है। तो 3.6 बराबर -18.9। अब यहाँ समझो, यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर अपने पास n की वैल्यू है नहीं, इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होगी उसका गुणा इन दोनों संख्याओं में हो जाएगा। अच्छा, 2.5 का गुणा पहले n में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.5n हो जाएगा ना, ठीक है। अब 2.5 का गुणा -1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 3.6 है, 3.6
6। अब यहाँ देखो, ये माइनस का 18.9 है, ये माइनस का 2.5 है, यानी कि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के कितने हो गए। तो यहाँ देखो, अब यहाँ गुणा तो हो नहीं रहा है, प्लस घटाव करने हैं, मतलब जोड़ घटाव करने हैं। तो जोड़ घटाव में जो साइन है वही रहते हैं। अगर ये भी माइनस है तो ये भी माइनस, जो संख्या आएगी वो भी माइनस की ही होगी। ठीक है, अब जोड़ो, तो 9 और 5 कितने हो गए 14। ठीक है, 8 और 2 हो गए 10, 10 और 1 11, और ये हो गए तुम्हारे साथ 2। ठीक है, यानी कि 21.4 कैसा माइनस का, प्लस में क्या है मेरे पास 2.5 n। ठीक है, अब ये 21.4 है, ये 3.6, इसको उधर लेके आओ, तो 3.6 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 21.4। ठीक है, आगे चलो, इधर क्या बचेगा मेरे पास 2.5 n। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो 6 और 4, यानी कि पॉइंट के बाद वाली संख्या को पॉइंट के बाद वाली संख्या में जोड़ते हैं। तो 6 और 4 हो गए 10, 10 की आती है 0, हासिल का आया 1। अब पॉइंट से पहले आओ, तो पॉइंट से पहले 3, यहाँ पॉइंट से पहले 1, 3 और 1 4, और 1 हासिल का कितना हो गया 5, और 2, और इधर कुछ है नहीं तो 2 का 2। ठीक है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। ठीक है, आगे चलो, इधर आया 2.5 n आया। ठीक है, अब यहाँ देखो n का, अब यहाँ पर जो 2.5 है वो n का क्या है, गुणांक है, इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 25। और देखो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई महत्व होता नहीं है, तो 25/2.5, 25/2.5। ठीक है, अब यहाँ देखो 25/2.5, अगर मैं यहाँ से पॉइंट उठाऊँ, तो ऊपर क्या बढ़ जाएगी, एक 0 बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी 0 है वो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो, तो 25 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आता है 10, तो n का मान आ गया मेरे पास 10। आया समझ में। ठीक, तो आई थिंक ये वाला हो गया, फर्स्ट के सारे हैं वो हो गए। सॉरी, इसमें एक बचा है 5वां, ये 4th नंबर था। और जो 5वां है वो मैंने आपको करने के लिए दिया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन से एक जैसे ही है, सभी में an का फॉर्मूला वही काम आने वाला है। ठीक है, तो जो 5वां है वो आपको ही करना है, ये समझो होमवर्क दिया है मैंने। आगे चलते हैं, आप इसका जो सेकंड है वो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में एक सारणी पूरी करनी थी, वो हमने पूरी कर दी। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही जो ऑप्शन है वो चुनना है। तो देखो वो बोल रहा है कि इसमें से सही उत्तर चुनिए, तो ठीक है, वो क्या चुनने को बोल रहा है पहले इस क्वेश्चन समझो। यानी कि उसने एक हमें AP दे रखी है। देखो AP क्या है, AP का मतलब तो जानते हो, मतलब समांतर श्रेणी पहले से उसने दे रखी है। समांतर श्रेणी है अपने पास 10, 7, 4, ये ऐसी चलती जा रही है। उसके बाद वो बोल रहा है का 30वां पद होगा, का 30वां पद है। अच्छा, देखो ये बोल रहा है कि उसने हमें एक AP दे दी है। क्या दे दी है, AP। अब वो बोल रहा है कि इस AP का 30वां पद क्या होगा, 30वां पद। अच्छा मुझे बताओ कि AP में जो 30 है वो क्या है, 30वां पद, मतलब पद दे रखा है हमें, यानी कि n का मान। तो n हमारे पास कितना है 30। क्लियर, यानी कि वो पद का मान नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 30वां पद, यानी कि n का मान 30। ठीक है, आगे देखो। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब हमें निकालने को क्या बोल रहा है, वो 30वां पद होगा, यानी कि 30वें पद का जो मान है वो बोल रहा है। तो मैंने कल बताया था AP, जब मैंने समझाई थी कि AP कैसी होती है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालने को बोल रहा है, A30। क्या निकालने को बोल रहा है, A30 का मान है वो हमें निकालना है। A30 का मान समझते हो, मतलब 30वें पद का मान। यहाँ पर क्या है, 30वें पद का मान। A30 क्या होगा, 30वें पद का मान, वो निकालने को बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ समझो 30वें पद का मान। तो मैंने कल आपको बताया था 30वें पद का मान हम कैसे निकालते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है ना। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी तुलना A30 की तुलना an से करूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 30 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो A30 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ 30 रखते जाओ, तो a प्लस 30 माइनस 1 d, 30 माइनस 1 d। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था किसी भी फॉर्मूले में एक बार में एक ही चर संख्या का मान निकाल सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि इस वाली चर संख्या का मान हमें निकालना है। तो ठीक है, तो वाजिब सी बात है कि सारी जो चर संख्याओं का मान है वो अपने पास दिया होगा। तो a का मान, n का मान तो उसने दिया ही है, d का मान अब ये भी तो चाहिए ना। तो ये कहाँ से निकलेंगे, ये निकलेंगे अपनी AP से। तो मैंने बताया था कि a किसके बराबर होता है, a होता है AP का प्रथम पद। तो प्रथम पद मतलब पहला वाला, तो जो a है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 10।
ठीक है। डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। डी क्या होता है, सार्वंतर, यानी कि इसके सेकंड पद में से पहला वाला पद है वो माइनस कर दो तो डी निकल आएगा। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। डी बराबर देखो A2 कितना है मेरे पास 7 माइनस A1 कितना है 10, तो डी का मान आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3। क्लियर, देखो सारे मान अपने पास हैं, तो एक बार में एक ही चर संख्या का मान निकल सकता है, तो हमें A30 निकालना है। तो A30 का मान आसानी से आ जाएगा क्योंकि अपने पास सारे मान हैं। ए का मान कितना है मेरे पास बराबर 10 प्लस, अब देखो 30 माइनस 1, तो 30 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 गुणा डी का मान कितना दे रखा है हमें माइनस का 3, कितना दे रखा है माइनस का 3, ठीक है। अब चलते हैं, या अगर गुणा लगाओ तो ठीक है और ना लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यह ब्रैकेट लगा दिया तो भी उसका मतलब यही है कि उस गुणा होगा, ठीक है। आगे देखो तो A30 बराबर 10 प्लस, अब यहाँ देखो जब मैं 29 का गुणा -3 से करूँगा तो देखो कितना आता है, तो 9 3 27 का 7, 9 3 27 का 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 87 आएगा, कैसा माइनस का 87 आएगा, कैसा माइनस का। अब यहाँ देखो A30 बराबर 10, अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या हो जाता है -87, है ना। तो A30 कितना आ जाएगा, A30 आ जाएगा 87 में से 10 गए तो माइनस के कितने आएंगे 77, माइनस के 77। देखो इसमें कोई ऑप्शन है क्या माइनस के 77, बिल्कुल है। इसमें जो सी ऑप्शन है वो दे रखा है माइनस का 77, तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल अपना राइट होगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आएगा जो मान है वो कैसे निकाले जाते हैं। अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो और देखते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमें एक AP दे रखी है, ठीक है, हमें एक AP दे रखी है, उसका 11वां पद बताइए, ठीक है। AP उतार देता हूँ पहले, AP है अपने पास माइनस का 3 कोमा अब माइनस का 1/2 कोमा और 2, फिर ये ऐसी चलती जाएगी। इसका 11वां पद का 11वां पद बताओ, 11वां पद। तो देखो हमें किस किस के मान है वो दे रखे हैं, यहाँ पर n का मान दे रखा है तो लिख लो, n का मान दे रखा है लिख लिया, कितना है 11, ठीक है। और हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, एक A की ज़रूरत पड़ेगी, A मतलब प्रथम पद, तो A का मान दे रखा है हमें माइनस का 3, ठीक है। आगे देखो और हमें D की ज़रूरत पड़ेगी, D क्या होता है अपने पास और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दो, तो माइनस का 1/2 माइनस, ये घटाने वाला माइनस है। अब यहाँ देखो क्या घटाना है माइनस का 3, समझ में आया। किसी को अगर समझ में ना आया कि यहाँ पर 2 चिन्ह कैसे आ गए, तो एक तो माइनस, ये माइनस का 3 तो ये पूरी संख्या है, A का मान है, और ये इसमें से घटाने का साइन है, मतलब डिफरेंस के लिए ये डिफरेंस वाला है घटाने का साइन, और ये पूरी A का मान है, समझ में आया, ठीक है। D को निकालो, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। इसको करो हल, इसको LCM लेंगे तो कितना आया 2 आया, 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, और 1 का गुणा करेंगे -1 से, 1 का गुणा करेंगे -1 से, तो यहाँ पर -1 ही आएगा, यहाँ पर प्लस लगाओ, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। इधर कितना बचा, यहाँ बचा, अब यहाँ देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो कितना बचा, प्लस का 5 ज़्यादा है तो /2, यानी कि D का मान अपने पास कितना आया 5/2 आया, समझ में। तो अपने पास सारी चीज़ें हैं, n का मान उसने दे दिया, A का मान है, D का मान है, तो अपने पास हमें निकालना क्या है 11वें पद का मान, यानी कि हमें निकालना है an बराबर हम जानते हैं A + n - 1 D। हमें निकालना क्या है A11, क्या निकालना है, यानी कि n का मान 11 है, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ 11 11 रखते जाओ, और A और D के मान हमने पहले ही निकाल लिए, ठीक है, ठीक है। A का मान कितना आया मेरे पास माइनस का 3, ओके, प्लस n का मान उसने दे रखा है 11, तो 11 - 1, ठीक है। D का मान कितना है 5/2, आएगा समझ में। अब आप देखो तो A11 का मान आसानी से निकल जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10, तो यहाँ पर लिखो 10 गुणा में क्या है 5/2, 2 से ये कट जाएगा 10 5 बार कटा, ठीक है। तो A11 बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। A11 का मान देखो, तो यहाँ माइनस का 3 है, ये प्लस का 25 है, कितना बचेगा प्लस का, तो प्लस का बचेगा 22, ठीक है। तो समझो A11 का मान क्या आ गया 22। यहाँ देखो कहीं 22 ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है उसमें 22 दे रखा है, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है 22, बी ऑप्शन में दे रखा है 22, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरे का सेकंड था, है ना, दूसरे का सेकंड। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त, इसमें क्या दिया है हमें, कुछ समांतर श्रेणियां दी गई हैं,
लेकिन उसमें कुछ पद बीच वाले हैं वो गायब हैं, तो उनको हमें बताना है कि उनमें कौन से पद हैं वो आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो पहला है, पहले में हमें दिया है 2 दिया है, हमें पहले से ए पी दिया कि ये ए पी है। ठीक है, इसमें जो दूसरा पद है वो क्या कर दिया, इन्होंने गायब कर दिया। ठीक है, आगे देखो तीसरा पद दिया है 26, तो वो बोल रहा है कि इस बॉक्स में कौन सा पद आएगा। तो ये तो हमें पता है कि दूसरा पद आएगा, लेकिन क्या आएगा उस पद का मान बताना है। ठीक है, तो देखो अब पहले देखो हमें दिया क्या है, पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ए का मान दिया है, यानी कि प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 2। ठीक है, ये पहला पद होता है, ये कौन सा होता है, दूसरा पद होता है, ये कौन सा होता है, तीसरा पद। तीसरे पद को अपन क्या लिखते हैं, A3। A3 का मान कितना दिया है 26, A3 का मान कितना दिया है 26। अच्छा मुझे ये बताओ कि A3 को मैं अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलूँ तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, A3 है वो किसके बराबर होगा। तो देखो AN का फॉर्मूला क्या कहता है कि A प्लस N-1D। यहाँ पर जहाँ पर यानी कि ये A3 है, यानी कि N का मान यहाँ पर कितना रखा है 3, तो यहाँ पर n का मान 3 रखो, जहाँ पर n है वहाँ 3 रखते जाओ। तो a प्लस n का मान कितना है 3 माइनस 1d होता है ना, इसको सॉल्व करो तो A3 का मान वो पता लग जाएगा किसके बराबर होता है। तो a प्लस यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 और 2 का गुणा d से करेंगे तो 2d, यानी कि A3 का मान है वो a प्लस 2d के बराबर होता है। A3 का मान है वो a प्लस 2d के बराबर होता है, यानी कि मैं A3 की जगह a प्लस 2d भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिखो तो a प्लस 2d बराबर हमें कितना दे रखा है 26 दे रखा है ना। तो इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि फर्स्ट समीकरण में से सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दो, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, जैसी आपकी इच्छा करे वैसे कर लेना। तो मैं तो फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दूंगा, माइनस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, चलो घटाओ। अब देखो घटाते कैसे हैं, तो a बराबर कितना दे रखा है 2, a बराबर 2, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ है ना, a बराबर 2। ठीक है, दूसरा समीकरण देखो तो a के नीचे तो आएगा a आया, प्लस 2d बराबर के नीचे आएगा बराबर, और बराबर के बाद वाला है उसके नीचे आ जाएगा, तो बराबर में क्या है 26। ठीक है, लेकिन जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाला जो होता है ना समीकरण, उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर। देखो अब a कैसा है इसमें प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, 2d कैसा है प्लस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का, 26 कैसा है प्लस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। क्लियर। अब देखो घटाने के बाद क्या बचेगा, तो ये a कैसा है ऊपर वाला प्लस का, और नीचे वाला a कैसा बन गया माइनस का, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, अब यहाँ देखो जो 2d है वो कैसा है माइनस का, ऊपर कुछ है नहीं 0 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2d आएगा, माइनस का 2d आया। ठीक है, बराबर में देखो इधर क्या है, ये माइनस का 26 है, ऊपर प्लस का 2 है, तो कितना आया अपने पास, इधर आया अपने पास माइनस का 24, यानी कि अपने पास अब क्या आ चुका है 2d बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें d का मान चाहिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, -2 को उधर ले जाओ, तो -24 उधर पहले से है, -2 उधर पहुँच गया तो भाग में जाएगा। ठीक है, काटो, तो 2 से 24 से कितनी बार जाएगा 12 बार, और माइनस से माइनस की आउट। ठीक है, तो d का मान कितना आ जाएगा 12, d का मान कितना आ जाएगा 12। क्लियर, यानी कि d का मान है वो कितना आ गया 12 आ गया अपने पास। ठीक है, अच्छा अब ये मान निकाल क्यों रहे हैं हम, d के मान a के मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए क्या, ये a1 है, हम जानते हैं ना, अगर मैंने कल उसका व्यापक हल बताया था, तो ये तो किसका मान होता है a1, ये किसके बराबर होता है a2, ये a3 होता है। तो हमें ये दोनों चीज़ें दी गई थी, हमें निकालना क्या था a2 निकालना था, और हम जानते हैं कि a2 किसके बराबर होता है, वो होता है a प्लस d के बराबर, होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो a2 निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो a चाहिए और एक d चाहिए, तो इस वजह से मुझे d और a निकालने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब हमने d तो निकाल लिया, अब क्या चाहिए हमें a चाहिए, तो a हमें पहले से दे रखा है कितना 2। क्लियर, दोनों मान अपने पास हैं, समीकरण में रख दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो तब a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा a का मान कितना है मेरे पास 2, रखो 2, प्लस d का मान कितना है मेरे पास 12, तो a2 का मान है वो कितना आ जाएगा 14। आया समझ में, तो जो a2 है इसमें क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है वो इसका थर्ड का सेकंड समझते हैं। थर्ड का जो सेकंड है वो देखते हैं। यहाँ देखो अपने पास a का मान है वही गायब कर रखा है स्टार्टिंग वाला।
ठीक है। उसके बाद 13 हमें दिया है, ठीक है। और क्या दिया है हमें, ये वाला बॉक्स भी गायब है, ठीक है। आगे देखो, और हमें ये दिया है, देखो हमें किस किस किन किन पदों के मान दिए गए हैं। तो हमें A2 दिया गया है, क्या दिया गया है, A2। और A2 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो उसे तो बाद में देखेंगे। तो हमें A2 कितना दिया है, 13, ठीक है। और क्या दिया है, A2, A3, A4 दिया है। A4 का मान क्या दिया है, A4 का मान दिया है हमें 3। अच्छा, मैं A2 को क्या लिख सकता हूँ, A2 को क्या लिखेंगे अपन, तो A2 को लिखेंगे अपन A + D बराबर 13। अब ये कैसे लिखते हैं, तो ये मैंने 5.1 में स्पष्ट तरीके से समझाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाकर जो पिछला लेक्चर है उसको देखें, और अगर नहीं आया तो मैं इसमें एक बार समझा देता हूँ, देखो कैसे होता है। तो हमें A2 निकालना है, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था AN का, AN बराबर A + n-1D, ठीक है। यानी कि इसकी तुलना इससे करेंगे। तो देखो यहाँ से एक ही जगह है, तो n की जगह पर क्या है, 2, जहाँ पर n है वहाँ 2 रखते जाओ। तो A2 बराबर A की जगह A, n की जगह 2 - 1D। तो A2 बराबर A + 2 में से एक जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का गुणा D से करेंगे तो D आता है। यानी कि A2 है वो किसके बराबर आ जाता है, A + D के। तो A + D यानी कि A2 है वो A + D है, A + D के बराबर 13, ठीक है। आगे देखो A4 किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा A + 3D, A + 3D बराबर में कितना है, 3। तो इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमें क्या, अब यहाँ देखो मैं ये निकाल क्यों रहा हूँ, ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, A चाहिए, क्या चाहिए, A। तो मुझे A का मान चाहिए, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, ये तो A1 है, A2 है, A3 है, और मुझे क्या चाहिए, A3 चाहिए। A3 का मान क्या होता है, A3 का मान होता है A + 2D, A + 2D। जो A3 का मान होता है वो A + 2D के बराबर होता है। ये कैसे आया, तो ये AN के फॉर्मूले से आया है ना। AN की जगह पर 3 रखते जाओ, अपने आप ही आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, अगर मुझे A3 चाहिए तो मुझे A और D के मान तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि A और D के मान आएंगे मैं इस समीकरण में रखूँगा, इस फॉर्मूले में रखूँगा, और मुझे A3 का मान है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब वो मान कहाँ से निकलेंगे, A और D के, तो वो इन समीकरण से निकलेंगे। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट वाले में से सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मैं लिख देता हूँ कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, घटाओ, ठीक है। जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। A कैसा है, प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। 3D कैसा है, प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। 3 कैसा है, ये भी प्लस का है, ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो A से A खल्लास, ठीक है। यहाँ D देखो प्लस का है, यहाँ 3D कैसा है, माइनस का, तो माइनस के 2D बचेंगे यहाँ, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है ना, ठीक है। आगे देखो यहाँ 3 कैसा है, माइनस का, 13 कैसा है, प्लस का, तो यहाँ प्लस के कितने बचेंगे, 10 बचे, ठीक है। यहाँ से मान निकालो D का, तो 10 बटे माइनस का 2, यानी कि D का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5। D का मान कितना आया, माइनस का 5, ठीक है। D का मान तो आ गया, D का मान तो अपने पास आ गया। और किसका चाहिए मुझे, A का मान और चाहिए। किसका मान चाहिए, A का मान। तो अपन क्या करेंगे, इस D के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, या तो फर्स्ट वाले में या फिर सेकंड वाले में रखो। तो देखो मैं यहाँ रख देता हूँ कि D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आया समझ में। तो D का मान फर्स्ट समीकरण में रख देता हूँ, तो A, ठीक है। D का मान क्या है, यहाँ प्लस है, D का मान है अपने पास माइनस का 5, तो D की जगह मैंने माइनस का 5 रखा, बराबर में क्या चल रहा है अपने पास, 13, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो -5 बराबर 13, ठीक है। मैं 5 को उधर ले जाऊँगा तो 5 कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो A बराबर 13 + 5, तो A का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 18 आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो मुझे इस AP में क्या क्या चाहिए था, तो एक तो मुझे A चाहिए था, तो A कितना आ गया मेरे पास, 18, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए थी, A3, तो A3 के लिए मुझे A और D के मान चाहिए थे, तो मैंने दोनों निकाल लिए। मेरे पास A भी है, D भी है, रखो इस समीकरण में। तो A3 बराबर A का मान है मेरे पास 18 + 2, D का मान है मेरे पास माइनस का 5, आया समझ में। तो A3 का मान वो आ जाएगा 18 और 5 दूनी 10 माइनस का, ठीक है। तो कितना बचा साहब, 18 में से 10 गए तो 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। आया समझ में कैसे निकालते हैं। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड है वो हो गया। अब देखो इसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही होंगे, सभी में समीकरण बनाने हैं
और दो समीकरण बनेंगे और पहले वाले समीकरण में से सेकंड वाले समीकरण को उठाना है, जिससे हमें ए और डी के मान मिलेंगे और ए और डी के मान को हमें क्या करना है, जो हमें पूछा है उस वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो मैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन है 5वां वो करा रहा हूँ। इसके जो अब 2 बचेंगे, थर्ड और फोर्थ, वो आपको ही करने हैं। ठीक है, 5वां नंबर देखो, 5वें नंबर में क्या पूछ रहा है, इसका थर्ड का 5वां नंबर है। तो इसमें एक तो हमें ए का मान निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या पूछ रहा है, 38, ये हमें दिया है। ठीक है, और हमें ये वाला भी गायब कर रखा है, ये भी निकालना है। ठीक है, इसके बाद वाला भी गायब रखा है, ये भी निकालना है। ठीक है, और इसके बाद वाला भी गायब रखा है, ये भी निकालना है। ठीक है, और हमें माइनस का 22, यानी कि ये चीज़ें दी हैं। अब देखो इसमें इतनी सारी चीज़ें गायब कर रखी हैं, केवल 2 चीज़ें दी हैं। तो देखो जितने भी मान गायब होंगे वो किससे निकलेंगे, जो दिया है उससे। तो हमें 2 चीज़ दी हैं, तो पहले लिख लेता हूँ दिया है। अच्छा, क्या क्या दिया है हमें, एक तो A2 दिया है। A2 कितना दिया है, 38। ठीक है, मैं A2 दिया है। आगे चलते हैं, और क्या दिया है मुझे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 दिया है मुझे। A6 कितना दिया है, माइनस का 22। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं A2 को क्या लिख सकता हूँ, तो A2 को लिख सकते हैं A + D। जो A2 है वो किसके बराबर होगा, A + D के बराबर। कैसे होगा, तो वो AN वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखते हैं। बराबर में क्या चल रहा है मेरे पास, 38। ठीक है, A6 है वो किसके बराबर हो जाएगा, A + 5D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, A5 कितना दिया है अपने पास, माइनस का 22 दिया है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानो, इसको समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, देखो मुझे A का मान निकालना है, मुझे ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। A का मान चाहिए। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, A1, A2, A3 चाहिए मुझे। A3 क्या होता है, A + 2D। तो मुझे A और D के मान चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी ना इसमें रखने को। तो मुझे A और D के मान चाहिए। वो कहाँ से निकलेंगे, इन समीकरण से। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, A4 चाहिए। A4 में भी क्या चाहिए, A + 3D। तो इसमें भी मुझे A और D चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, A5 में भी मुझे क्या चाहिए, A + 4D। यानी कि A और D के मान मुझे प्रत्येक समीकरण के लिए चाहिए। अगर मुझे तीनों मान निकालने हैं तो मुझे A और D के मान तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब कैसे निकलेंगे। तो पहले A और D के मान निकालें, जो A और D के मान है वो यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था कि फर्स्ट वाले समीकरण में सेकंड को क्या कर दो, माइनस। ठीक है, माइनस करो, तो जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले समीकरण के जो साइन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज। तो A कैसा है, प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। 5D कैसा है, प्लस का, ये भी हो जाएगा माइनस का। 22 कैसा है, माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का। अब आगे चलते हैं। देखो A से A है वो कैंसिल आउट। अब यहाँ D प्लस का है, ये 5D माइनस का है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 4D। ठीक है, आगे देखो, यहाँ 38 है प्लस का और 22 भी प्लस के हैं। कितने हो गए, 38 है तो 40, यहाँ पे हो गए 60। कितने हो गए, 60। ठीक है, D बराबर कितना आ जाएगा, 60/-4। 60/-4। ठीक है, कितनी बार जाएगा, काटो, तो ये जाएगा माइनस का 4 एकम 4, यहाँ से बचा 2, 4 पंजे 20। तो D का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 15। D का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 15। चलो D का मान तो मैंने निकाल लिया, मुझे चाहिए A का मान। क्या चाहिए, A का मान। ठीक है, A का मान कैसे निकलेगा, इस D के मान को किसी भी समीकरण में डाल दो, या तो पहले वाले में या सेकंड में, जो आपको अच्छा लगे उसमें डाल दो। ठीक है, तो मैं D का मान कहाँ रखता हूँ, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो। ठीक है, तो D का मान, तो A + D का मान कितना है, माइनस का 15, तो माइनस का 15 रखा मैंने। बराबर में कितना चल रहा है, 38। ठीक है, तो A यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। आगे चलो, 38। ठीक है, A बराबर 15, इधर माइनस का उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 38 + 15। ठीक है, A का मान किसके बराबर आ जाएगा, 8 और 5 13, 13 की 3, 3 और 1 4, ये हो जाएंगे 5। ठीक है, 8 और 5 13 और 3 और 1 4 5, यानी कि A का मान कितना क्या आ जाएगा, 53। और देखो मुझे कोई सा भी मान निकालने के लिए A3, A4, A5, इन सब में मुझे A और D निकालना ज़रूरी था। तो मेरे पास A और D के मान हैं, तो मैं कोई सा भी पद है आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखो A का मान तो हमने पहले ही निकाल दिया। A का मान कितना है, 53। तो A का मान तो क्लियर, A का मान है 53। ठीक है, अब मुझे चाहिए A3, यानी कि ये वाला पद निकालना है। तो A3 कैसे निकालेंगे, A + 2D रखो, A + 2D। इसको उठा दूँ मैं जब तक, या फिर नहीं, ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं। A + 2D, तो A3 का मान होगा A + 2D, यानी कि A का मान मेरे पास कितना है, 53 प्लस 2D, तो 2D का मान कितना है, 15। इसको करो सॉल्व, तो 53, 15 दूनी 30 कैसा, माइनस का। तो 53 में से 30 गई तो कितना बचा, 30 और 20 50, तो 23 बचा।
यानी कि जो A3 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 23 के बराबर। ठीक है, A4 देखो, A4 कैसे निकलेगा, A4 है वो कैसे निकलेगा, ये देखो। तो A4 में क्या, A + 3D चाहिए, तो A का मान मेरे पास कितना है 53, ठीक है, प्लस 3D माइनस का 15 है ना, तो 15 × 3 = 45। अच्छा 53 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा, 45 और 5 50, यानी कि 8 आएगा। ठीक है, A4 आ गया। A5 कैसे निकालेंगे, A5 का क्या फॉर्मूला है, A + 4D, तो A का मान कितना है मेरे पास 53 प्लस 4 की जगह 4, और D का मान कितना है मेरे पास माइनस का 15, तो माइनस का 15। ठीक है, तो 15 चौक 60, तो 53 माइनस का 60। अब यहाँ देखो 53 प्लस का है, 60 कैसा है माइनस का, तो माइनस की ज़्यादा है कितनी 7, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7। आया समझ में। तो इस तरीके से हम सारे मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन है वो छोड़ दिए हैं, थर्ड का थर्ड और थर्ड का फोर्थ। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और जो सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो इसी तरीके से काम करेगा। सभी में 2 समीकरण बनेंगे, ठीक है, वहाँ से A और D के मान निकलेंगे, और A और D के मान से सारे मान आसानी से निकल जाएंगे। आगे देखो, तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, एक हमें AP दे रखी है। अब वो पूछ रहा है इस AP का कौन सा पद 78 है। देखो AP, हमें एक AP दे रखी है, AP में पूछ रहा है वो, तो 3 18 3 18 13 13 और 18। अब ये बोल रहा है कि इस AP में आगे चलकर एक पद आने वाला है 78। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, ये पूछ रहा है। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें क्या दिया है, ये देखो 3 18 13 18, 3 18 13 18, और ये आगे चलकर 78। ये बोल रहा है कि जो 78 है वो कौन सा पद है, यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। ठीक है, यानी कि ये क्या है दिया है हमें, ये दिया है an। क्या दिया है, ये nवें पद का हमें मान दिया है, nवें पद का मान। nवें पद का मान कितना है 78 है, लेकिन हमें निकालना है ये n का मान क्या है, ये कौन सा पद है। उसका मान तो उसने दे दिया कि nवें पद का मान 78 है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कौन सा पद है, तो वो हमें निकालना है, मतलब n का मान हमें निकालना है। ठीक है, आगे देखो, और हमें क्या दिया है, an का मान हमें दिया है कितना 78। आगे देखो, और an के फॉर्मूले में हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें a d और n। ठीक है, तो हमें a और d और चाहिए, तो a का मान कितना है 3। ठीक है, d का मान कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को उठा दो, तो 18 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आया, d का मान 15। ठीक है, an का फॉर्मूला लगा दो, तो an बराबर हम जानते हैं a + n - 1d। ठीक है, an का मान हमें 78 दे रखा है, बराबर a का मान 3 है, ठीक है, प्लस n कितना है, n हमें निकालना ही है, तो n - 1। ठीक है, d कितना दे रखा है 15, इसको हल कर लो, तो 78 बराबर 3 प्लस 15 का गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे, तो 15 का गुणा हुआ पहले n से, तो ये हो जाएगा 15n। ठीक है, माइनस 15 का गुणा करेंगे 1 से, तो 15 एकम 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 15 कैसा है माइनस का, 3 कैसा है प्लस का, तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं, तो ये देखो माइनस के 12 आ जाएगा इधर, है ना, 15 में से 3 गए तो 12, और प्लस 15n। ठीक है, अब 12 को देखो इधर लेके आऊँगा तो 12 कैसी हो जाएगी प्लस की, तो 78 + 12 बराबर 15n। ठीक है, 78 और 12 कितने होते हैं, 78 और 12 होते हैं 90, 90 बराबर 15n। ठीक है, n का मान कैसे निकालेंगे, तो 15n बराबर 90 है यहाँ पर, तो n का मान क्या हो जाएगा 90/15। तो यहाँ पर देखो 15 चौक 60, 15 × 75, 15 छिक्का 90, 15 से इसको करेंगे तो 6 बार जाएगा, यानी कि n बराबर कौन सा है 6। समझ रहे हो क्या है, ये कौन से पद का मान है, ये A6वें पद का मान है, A6वें पद का मान है, यानी कि 6वें पद का मान है। ये 78 है, वो 6वें पद का मान है। क्लियर, पहले जब तक हमें नहीं पता था तो हमारे लिए कौन सा पद था, nवां पद था। जब हम किसी पद के बारे में हमें नहीं पता है तो वो कौन सा पद है हमारे लिए, nवां पद। लेकिन अभी हमने निकाल लिया कि n का मान क्या है 6, यानी कि कौन से पद का मान है, ये A6 है, यानी कि 6वें पद का मान है। क्लियर, चलते हैं आगे, तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा 6। आगे देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है अपने पास,
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि एल निकालने को बोल रहा है। तो हमें देखो दो श्रेणियां दी गई हैं। पहली श्रेणी है मेरे पास 7, 13, 19, ये ऐसे करके दिया है 205, 205। ठीक है, इसको देखो हमें क्या क्या दिया है। तो हम ये लास्ट वाला पल है, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट वाला पद है, यानी कि एन हमें दिया है, ए का मान यहाँ पर दिया है, डी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ए एन का मान दिया है कितना 205। ठीक है, एन वाला पद मतलब लास्ट वाला पद होता है, क्लियर। तो हमें ए एन दिया है 205, ए का मान दिया है 7, डी का मान हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 13 - 7 कितना आया, 13 - 7 तो ये हो गया 6, है ना, 13 - 7 के 6। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, देखो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए एन का क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन बराबर कितना है 205, बराबर ए का मान कितना है 7, ओके, प्लस एन का मान कितना है निकालना है मुझे, तो एन माइनस 1 ही आएगा। डी का मान कितना दे रखा है 6, इसको सॉल्व कर लो। तो 205 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा एन से करेंगे तो 6n, और 6 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 6। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 205 बराबर यहाँ बचेगा 1 प्लस 6n। ठीक है, 1 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 1 कैसा हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा 204, तो 204/6n। ठीक है, 6 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 6 कैसी गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 204/6। ठीक है, 6 से इसको काटो तो 36 18 और 2 बचा 6 चौक 24, तो n का मान कितना है 34। इसका मतलब ये है जो 205 है वो कौन से पद का मान है, 34वें पद का मान है, यानी कि ये पद है ये ए 34वां है, क्लियर। जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे ये A 34 है, यानी कि 34वें पद का मान है, क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 5वें का पहला, अब देखते हैं 5वें का सेकंड नंबर। 5वें का सेकंड नंबर है वो क्या कह रहा है, 5वें का सेकंड क्वेश्चन है वो देखो। तो 5वें का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमें एक AP दी है, तो 18, 15 सही 1/2, 13 और ऐसे ही चलते जाओ और 47। देखो लास्ट वाला पद दिया है, यानी कि हमें AN का मान दिया है कितना 47। आगे चलते हैं, ए का मान कितना है, मतलब प्रथम पद कितना है 18। ठीक है, डी का मान कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से ये वाला माइनस कर दो, तो 15, इसको पहले चेंज कर लें, तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31/2। अच्छा, ये 31/2 कैसे बना, देखो ये मिश्र भिन्न है अपने पास। कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। मैंने इसको सिंपल वाली भिन्न में चेंज कर दिया। कैसे करते हैं, नीचे वाली जो संख्या है उसका गुणा करते हैं जो सामने होती है, तो 15 दूनी 30 और ऊपर वाली को जोड़ते हैं, 30 और 1 31, तो 31 आया ऊपर और नीचे जो संख्या होती है उसको रख दो, तो 31/2। ये मिश्र भिन्न है, उसको हमने सिंपल भिन्न में चेंज कर दिया। अब इसमें से सेकंड वाले में से मुझे ये घटानी अगर डी निकालना है तो, है ना, तो 18/1 देखो निकालो, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 से भाग देंगे 2 में एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 31 माइनस ये आ जाएगा 2, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा देखो 36 में से 31 गए तो कितना बचा माइनस का 5, तो माइनस का 5/2, यानी कि जो अपने पास डी का मान आया वो आया अपने पास 5/2। ठीक है, देखो अपने पास ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, पूछा क्या है एन का मान, वो पूछ रहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि एन कितने पद हैं ये पूछ रहा है ना। हमें ये सारी चीज़ें दे रखी थी, ए एन दे रखा था, ए दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा ए एन का, तो ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अच्छा ए एन कितना है मेरे पास 47 बराबर ए का मान कितना है 18 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस का 5/2, है ना। ठीक है, आगे देखो, तो 47 बराबर 18 प्लस इसका गुणा पूरे ब्रैकेट से होगा, तो -5/2 का गुणा अगर मैं इससे करूँगा एन से, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 एन हो जाएगा ना। ठीक है, अब माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस गुणा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 5/2 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो 47 बराबर 18, अब यहाँ ये प्लस है और अंदर ब्रैकेट है, तो प्लस का गुणा इस संख्या से होगा और इससे देखो, अब ये देखो ये प्लस की है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस, तो माइनस का 5/2 एन। ठीक है, आगे चलते हैं, ये प्लस तो प्लस ही रहेगा 5/2, आया समझ में। ठीक है, आगे देखो अभी कितना क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखो 47
ये 18 और 5/2 कितना होता है, तो जोड़ के देख लो 18, या फिर ऐसा कर लो, ये जो संख्या है उनको इधर ही ले आओ, ठीक है। अगर मैं 18 को इधर लेके आऊँगा तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। 5/2 को इधर लेके आऊँगा तो कैसी हो जाएगी, वो भी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। बराबर में क्या बचा मेरे पास, 5/2n, यही बचा ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको है सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 47 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 47 में से 18 गए तो कितने बचे, तो 47 में से 18 गए तो अपने पास बचे 20, ठीक है। 20 और 20 40, ठीक है। 22 और 7 बचे 29, तो यहाँ पर बचे 29 माइनस 5/2, हाँ 29 ही बचे ना, तो 7 में से 8 गए 9, ये हो जाएगा 2 में से 2, ठीक है। 29 माइनस 5/2 इधर आ जाएगा माइनस का 5/2n। आगे देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम ले लो, तो 29/1 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 5, बराबर में चल रहा है 5/2n, ठीक है। आगे देखो 58 में से 5 गए तो कितने बचे, 58 में से 5 गए तो बचे 53/2, बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 5/2n, ठीक है। अब इस 5/2 देखो कैसी गुणा में इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा मेरे पास 53/2 बटे माइनस 5/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी अपने पास दो भिन्न हों, अब देखो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, जब भिन्न का भिन्न में भाग देते हैं तो जो नीचे वाली भिन्न है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है और वो गुणा में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, तो ऊपर है 53/2, अब इस भिन्न को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये उल्टी हो जाएगी, गुणा में चेंज हो जाएगी, तो चिन्ह है वो तो आ जाएगा गुणा का, और ये कैसी हो जाएगी, उल्टी, यानी कि 2 तो आ जाएगा ऊपर और 5 चले जाएगा नीचे, और चिन्ह तो वही रहेगा, ठीक है। करो गुणा, यहाँ देखो 53 का गुणा 2 से करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 53 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 3 6, ठीक है, और 5 दूनी 10, माइनस का 106, नीचे क्या है 5 दूनी 10, 10 का भाग इसमें 2 कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 10, तो 10 बार पूरा हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना 6/10 माइनस का, तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर, ठीक है। या कितना आ जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। देखो क्या हुआ है, हाँ देखो ये जो 47 है वो क्वेश्चन में माइनस का दिया है, हमने प्लस का लिया है, इस वजह से जो पूरा क्वेश्चन है वो गड़बड़ हो चुका है। तो जब भी आप मैथ करने बैठो तो जो चिन्ह है उनको बहुत विशेष कर ध्यान देना कि वो प्लस का है कि माइनस का। तो यहाँ पर एक चिन्ह की वजह से पूरा क्वेश्चन है वो गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो अभी इसको फिर से करना पड़ेगा, हमारी जो मेहनत है ये वाली तो वेस्ट हो गई। तो चलो इसको फिर से करते हैं, तो देखो एक बार फिर से देख लेता हूँ, माइनस का ही है, हाँ माइनस का है, ठीक है। फॉर्मूले सारी चीज़ें यही ऐसे ही लगेंगी, लेकिन इसको फिर से करते हैं एक बार। देखो हमें क्या क्या दिया था, ए एन का मान दिया था माइनस का 47, ए का मान दिया था 18, डी का मान कितना दिया है डी का मान कितना आया था मेरे पास 5/2, डी का मान तो यही आया था ना, माइनस का 5/2, ठीक है, माइनस का 5/2, ओके। अब देखो ए एन में सारे मान रखो, तो ए एन का मान आया अपने पास 47, ओके, एन का मान हमें निकालना है ना, ठीक है। बराबर ए का मान कितना है मेरे पास 18 प्लस एन का मान उसने पूछा ही है तो n - 1, डी का मान कितना है -5/2, ठीक है। आगे देखो तो माइनस का 47 बराबर 18 प्लस 5/2n का गुणा इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5/2n, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 5/2, समझ आपने पहले ही रखा है तो यहाँ तक तो कुछ समझ में दिक्कत होगी नहीं समझने में। अब देखो 18 को इधर लेके आओ, 18 कैसी हो जाएगी माइनस की, तो ये माइनस का 47, ये भी 18 कैसी हो गई माइनस की। आगे चलते हैं, यहाँ देखो यहाँ क्या बचा मेरे पास, तो यहाँ है 5/2n प्लस 5/2, ठीक है। आगे देखो 47 और 18 कितने हो गए, जोड़ो इनको, 8 और 7 होते हैं 15, 8 और 7 होते हैं 15, हासिल की 1, 4 और 1 5, तो ये हो गया 6, ठीक है। या फिर वैसे कर लो 47 और 3 होते हैं तुम्हारे 50, ठीक है। तो ये हो गया -65 बराबर -5/2n, ठीक है।
प्लस का 5/2 ये अपने पास चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस का 5/2, 5/2 को कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो कैसी हो जाएगी माइनस का, तो माइनस का 65/1 और ये कैसी हो जाएगी माइनस का 5/2, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है मेरे पास 5/2n ये चल रहा है ना, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 आया, एलसीएम लेंगे तो 2 आया। अब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा 65 से करेंगे तो आता है अपने पास 130, माइनस का 130, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही आता है, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है मेरे पास 5/2n, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करो, तो 130 और 5 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 135/2, माइनस का 135/2, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है माइनस का 5/2n। ऐसा करते हैं, इनका वज्र गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ठीक है। तो 135 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, 270, तो ये हो जाएगा 270 कैसा माइनस का, ठीक है। आगे देखो 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का 10n हो जाएगा ना, ठीक है। मुझे तो n का मान चाहिए, 10 को कहाँ लेके आओ, इधर लेके आओ, तो n का मान हो जाएगा माइनस का 270 बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस कट और 0 से 0 कट, तो 1 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 27 बार, ओके। तो जो n का मान है वो क्या आ जाएगा 27। इसका मतलब समझते हो, जो 47 है वो कौन सा पद है 27वां पद, कौन सा पद है 27वां पद, यानी कि कौन से पद का मान है A27, यानी कि A27वें पद का मान है वो -47 है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 5वां क्वेश्चन हो गया, इसने हमें बहुत घुमाया 5वें क्वेश्चन ने, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन है मेरे पास, क्या AP का एक पद -150 है, क्यों, ठीक है। अब देखो हमें एक AP दे रखी है, एक AP दे रखी है, क्या बोल रहा है AP में कि 11, 8, 5, 2, ये ऐसे चल के आगे चल के एक पद आएगा माइनस का 150। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये पद इस AP का है भी या फिर नहीं, अगर है तो फिर कौन सा पद है, अगर नहीं तो फिर क्यों, मतलब रीजन देना है, क्लियर, दोनों स्थिति में। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि इस AP का पद है भी या फिर नहीं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो पद होते हैं हमेशा प्राकृत संख्या में आने चाहिए। जैसे ये कौन सा पद है पहला, ये कौन सा पद है दूसरा, ये कौन सा पद है तीसरा, ये कौन सा पद है चौथा, यानी कि पद हमेशा प्राकृत संख्याओं में होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि 1.5वां पद तो 1 और यहाँ पर 1.5 आ गया, ऐसे नहीं होंगे, यानी कि इसके पास स्पष्ट संख्या होगी मेरे पास 1, 2, 3, 4, यानी कि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, nवां पद, है ना, इस तरीके से। ऐसा नहीं हुआ कि आधा पद, आधेवां पद, 3.5वां पद, 4.5वां पद, इस तरीके से नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल प्राकृत संख्या में आएगा, है ना, प्रॉपर संख्या होगी। अब यहाँ देखो, इसको चेक करते हैं, अगर n का मान प्राकृत संख्या आता है तो फिर ये श्रेणी का पद है, अगर n का मान प्राकृत संख्या नहीं आता तो इस श्रेणी का नहीं है। तो देखो चेक करते हैं, आगे देखो कैसे चेक करेंगे, हमें क्या क्या दिया है, an का मान दिया है, अब ये लास्ट वाला पद है तो लास्ट वाला पद, तो an का मान दिया है हमें -150, ठीक है। a का मान कितना दिया है 11, आगे देखो d का मान हमें निकालना है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या कर दो माइनस, तो 8 में से 11 गए तो कितना बचा, 11 में से 8 गए तो बचे तुम्हारे पास 9, 10, 11, माइनस का 3 आया, ठीक है। आगे देखो an, हमें निकालना क्या है n निकालना है, तो देखो अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा an का, an क्या कहता है a + n-1d, ये होता है ना, ठीक है। an का मान है -150 रखो, a का मान है 11 रखो, प्लस n हमें निकालना है, ठीक है। d का मान कितना है -3 रखो, इसको सॉल्व करो तो -150, 11 का 11 प्लस -3 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, ठीक है। -3 ये -1 तो प्लस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, -150 बराबर 11, ठीक है। ये देखो अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस का 3n हो जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये प्लस का 3 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 11 प्लस का 3 भी प्लस का कितने हो गए, कितने हो गए, ये हो गए 14 -3n, ठीक है। 14 को इधर लेके आओ, कैसा हो जाएगा, 14 को इधर लेके आएंगे तो वो भी माइनस का, तो माइनस का 150 और माइनस का 14 बराबर माइनस का 3n, ठीक है। ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 164 बराबर 3n, ठीक है। यहाँ से 3n है इधर लेके आओ तो ये इधर आ जाएगी तो -3, ठीक है, इधर आ गई।
इसे काटो तो माइनस से माइनस तो कट गया, 3 से इसको काटो, देखो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 5 15, 5 15 और देखो 5 15, यहाँ से बचा 1 तो 3 चौक 12, अब बचा 2 तो 2 में जाता नहीं, फिर पॉइंट लगाओ, फिर जाएगा 3 18 यानी कि 54.6। यानी कि ये बोल रहा है कि ये कौन से पद का मान है, 54.6 मतलब 54.5 पद का मान है। जबकि मैंने बताया था कि जो पद हमेशा कैसे आते हैं, प्राकृत संख्या में होंगे। 54.5 पद बताओ इस श्रेणी में कहीं होगा क्या, या तो 54वां होगा या फिर 55वां होगा। 54.5 कहीं दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, उसने रीजन पूछा था क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः n का मान, अतः n का मान कैसा नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। अतः -150 इस AP का कोई भी पद का मान नहीं होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन है मेरे पास कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। देखो हमें क्या क्या दिया है, तो दिया है, ये बोल रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात करिए, यानी कि हमें 31 है वो तो ज्ञात करके लाना है। ठीक है, अब दिया क्या है वो देखो, दिया है 11वां पद यानी कि A11, 11वें पद को A11 बोलेंगे ना, तो A11 दिया है मुझे 38, क्या दिया है 38। ठीक है, और 16वां पद ज्ञात करिए, मतलब A16, ये कितना दिया है मुझे 73 दिया है। यानी कि ये दोनों पद मुझे दिए हैं, ये वाला निकाल के लाना है। अच्छा मुझे बताओ कि A30 बना वो किसके बराबर होगा, A30 बना वो किसके बराबर होगा। अच्छा मैं जानता हूँ कि AN बराबर होता है A + n - 1D, तो n का n कितना है, मतलब 31, तो A31 लाना है मुझे। ठीक है, तो A31 कैसे आएगा, A + n का मान 31 - 1D। ठीक है, A31 बराबर A + 31 में से 1 गया तो 30, तो ये हो जाएगा 30D। यानी कि A31 से किसके बराबर आ जाएगा, A + 30D। तो A31 अगर मुझे लाना है तो मेरे पास A का मान होना चाहिए और D का मान। ठीक है, और जो A और D के मान कहाँ से निकलेंगे, जो हमें दिया है वहाँ से। ठीक है, ये दोनों हम चीज़ हमें दी है। अच्छा मैं A11 को क्या लिख सकता हूँ, तो A11 हो जाएगा मेरे पास A + 10D बराबर 38, यानी कि A11 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, A16 को हम क्या लिखेंगे, तो A + 15D, A इसके बराबर हो जाएगा 73। ये मेरे पास पहला समीकरण, ये मेरे पास सेकंड समीकरण। फर्स्ट समीकरण में से सेकंड को क्या कर दो, माइनस करो। तो जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाले समीकरण के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, A से A है कट गया। अब ये 10D है, ये माइनस का 15D है, कितना बचा, यहाँ 5D माइनस का बचेगा। इधर देखो ये 38 है, ये माइनस का 73 है, कितना बचा, ये 38 है, ये माइनस का 73 है, तो माइनस का बचेगा, यहाँ कितना बचेगा लेकिन, तो देखो तो 70 में से अपने पास गए 35, तो यहाँ पर बचा 35 बचा ना। 13 में से 8 गए, तो बचे 5। ठीक है, 13 में से 8 गए तो बचे 5, और यहाँ पर हो गया 4, 7 में से 4 गए तो 3। ओके, तो यहाँ पर बचा माइनस का 35। अच्छा D का मान चाहिए हमें, तो D बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 35 बटे माइनस का 5। ठीक है, तो 5 × 3 = 35। ओके, तो D का मान मेरे पास आया, D का मान कितना आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर लिख लूँ कि D बराबर आ गया 7, D का मान आ गया 7। लेकिन D से काम नहीं चलेगा, मुझे A भी तो चाहिए। तो इस D के मान को कहाँ रख दो, या तो फर्स्ट समीकरण में डाल दो या फिर सेकंड वाले में। तो यहाँ कर लेते हैं कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखो, तो A + 10, D का मान कितना है मेरे पास 7 × 7 बराबर 38। ठीक है, तो A + 10 × 70 हो गए बराबर 38। ठीक है, तो A 70 को उधर ले जाओ, तो 38 - 70। ठीक है, तो A का मान कितना आ जाएगा, 70 में से 38 गए तो कितने बचे, तो 38 और 2 40। ठीक है, 40 और 30 यानी कि 32 आया। A का मान कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, अब देखो मेरे पास D का मान भी है, A का मान भी है, दोनों मान इसमें रख दो। तो A 31 बराबर, A का मान कितना है मेरे पास
32, ठीक है, प्लस 30, 30 डी का मान कितना है मेरे पास, गुणा में 7 है ना, तो A31 बराबर आ जाएगा 32 और 30 का गुणा इससे करूँगा तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। तो A31 बराबर आ जाता है मेरे पास 210 और 32 कितने होंगे, 210 और 30 होते हैं 240, 242। A31 का मान है 242। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये कैसे चल रहे हैं। पूरी कुछ नहीं है इस प्रश्नावली में, पूरी में ले दे के एक ही फॉर्मूला है, वही घूम रहा है चारों ओर AN का। क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं पूछा था, 31वां पद पूछा था कि क्या होगा वो। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन से बहुत ईजी है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना खुद से तो सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे।